5 तरीके की ऐसी दिक्कतें हैं जो लगभग हर महिला फेस करती है। सबसे पहली है टाइम की तंगी। हम चाहते तो हैं कि हम पतले हो जाएं, डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, लेकिन हो ही नहीं पाता। जब एक्सरसाइज करने की सोचते हैं तो पता चलता है अभी तो खाना खाया है। इसके अलावा फिर हमें टाइम नहीं मिलता। दूसरी दिक्कत आती है कमर दर्द की। लगभग 80% महिलाओं को कमर में दर्द रहता है। ये 2 दिक्कतें हो गई। इसके अलावा 3 दिक्कतें ही बताऊंगी। इन सब का सॉल्यूशन भी आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तीसरी दिक्कत होती है कि जब हम पूरा दिन काम करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है चाहे आप वर्किंग है, दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम टाइम हमारा खड़े खड़े या इधर उधर भागते दौड़ते निकल जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाओं को रात के वक्त पैरों में बहुत दर्द होता है। इसका भी सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। चौथा है पेट का बढ़ना। ज्यादातर औरतों को दिक्कत होती है कि भाई बाकी तो मोटापा चलो जो है वो निभ जाएगा, लेकिन पेट इतना ज्यादा निकला हुआ है कि बस इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा एक जो समस्या सबसे ज्यादा महिलाएं फेस करती हैं वो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन होना, या कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, चाहे बच्चों के काम का स्ट्रेस हो, घर के काम का स्ट्रेस हो, परिवार का स्ट्रेस हो, वर्किंग है तो ऑफिस का स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और इसका सीधा असर हमारे फेस पे भी आ रहा है। फेस खराब होने लग जाता है, उम्र से पहले बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 2 ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हर महिला को 100% करनी चाहिए। 2 आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगी और लास्ट में एक ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताऊंगी जो आपको पूरी तरीके से काम कर देगी, आपके दिमाग को एकदम से रिलैक्स कर देगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये प्रैक्टिसेस करने का बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है रात को सोने से पहले। जी हाँ, 8 बजे आपने अपना डिनर किया, मान लीजिए 9 बजे डिनर किया, 10-11 बजे से पहले तो हम लोग सोते नहीं है। अगर आपने 8 बजे डिनर किया है तो 10 बजे सोने से जस्ट पहले आपको बस ये वीडियो प्ले करना है और सिर्फ मेरे साथ साथ आपको ये करते जाना है। तो चलिए फटाफट से हम आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस अगर आप सोने से पहले करोगे तो बेड पे ही करोगे, तो डेफिनेटली आप बेड पे भी कर सकते हैं या फिर आप मेड पे भी कर सकते हैं। सुबह सुबह जिन लोगों को टाइम है वो सुबह सुबह कर सकते हैं, सुबह में टाइम नहीं है दोपहर में कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, 2 घंटे के बाद आप कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे आप बेड पे लेटे हुए हो आराम से ऐसे बिल्कुल सीधे लेट जाइए सबसे पहले और अपने पैरों को ऐसे बाहर की तरफ खींचिए, पूरा खींचिए इस तरह से बाहर पैर के अंगूठों को, और फिर पूरा इस तरह से अंदर, पूरा बाहर और पूरा अंदर। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके पैरों की मसल्स रिलैक्स होंगी, बल्कि अगर आपको कमर में दर्द का दिक्कत है या जिन लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम है उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। इस तरह से ये आपको 4 से 5 बार अच्छे से करना है। ठीक है, अब इस यहीं पे आपको होल्ड करना है, पूरा बाहर इस तरह से स्ट्रेच कीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2, पूरा खींच के रखिए पैरों को बाहर, 3 4 एंड 5। अब पूरा टोस को अंदर की तरफ खींचिए ऐसे, बिल्कुल इतना आराम मिलेगा ना आपको आपके पैरों में, आप भूल जाओगे कैसा भी दर्द है वो सब निकल जाएगा। 1 2 3, पूरा अंदर खींचिए, 4 एंड 5। धीरे से पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, ये हो गई। अब यहां से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अब धीरे से अपने एक पैर को आपको पूरा ऊपर उठाना है, ऐसे पूरा ऊपर उठाइए, पैर का अंगूठा ऊपर छत की तरफ स्ट्रेच कीजिए ऐसे। 1 2 3। अब हो सकता है कुछ लोग से ऐसे पैर उठाने में उनको दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से पैर उठाइए, एक उठाइए, इसको नीचे रखिए और फिर इस तरह से दूसरा पैर उठाइए ऐसे, ये। ठीक है, नहीं तो आप अपनी कमर के नीचे इस तरह से अपने दोनों हाथों को रखिए और फिर आप आराम आराम से इस तरह से पैरों को उठाइए ऐसे, ये। ठीक है, लेकिन किसी भी केस में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए हम बिल्कुल आराम आराम से करते हैं। आपको ये मूवमेंट को फील करना है। अभी जब आप पैरों को ऐसे स्ट्रेच कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपका पेट पे आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा होगा, है ना। बस यही चीज आपको इस प्रैक्टिस में भी फील करनी है। कम ऑन। 1, पैर का अंगूठा ऊपर की तरफ खींच के रखिए, 2, सीधा रखिए घुटने को बिल्कुल, 3 4 5, पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से ये अभी मैंने 10 बार किया है। पहले दिन आपको इतना ही करना है इसको, और फिर धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस आपको बढ़ा देने हैं। आप इसको 50 काउंट तक भी आराम से कर सकते हो। जब आपके ये काउंट कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे 10 काउंट कंप्लीट हो गए, अब आपको अपने एक पैर को ऊपर उठाना है और इस तरह से ऐसे पकड़ना है ये।
और बस यहीं पे आपको आंखें बंद करके बिल्कुल आराम से 10 काउंट करना है। पैर को सीधा रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आपसे ये सीधा नहीं हो रहा तो इसको आप यहाँ पे भी सीधा करोगे तो चलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको यहाँ बिल्कुल ऐसे सीधा लेके आना है पैर को। ठीक है, सेम दूसरे पैर से कम से कम एक राउंड आप मेरे साथ में करो, तब आपको पता चलेगा ये कितना इफेक्टिव है। नीचे वाले पैर का अंगूठा बाहर खींच के रखिए, ऊपर वाले का ऊपर की तरफ खींच के रखिए एंड जस्ट डू दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now slowly drop your leg down। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रैक्टिस। नाउ विल डू अ सेकंड प्रैक्टिस। इसके लिए पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए। अब ये वाला जो प्रैक्टिस है ये आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा आराम देगा। थाइस पे फैट है उसको भी रिड्यूस करेगा। पेट में अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है पेट पे तो भी उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको करने का आप तरीका ध्यान से देखना और फिर उसको फॉलो करना। इस तरीके से पैरों को ऐसे जितना हो सके उतना पीछे लेके आइए। हो सकता है आपके पैर यहाँ तक नहीं आ रहे हों, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं तो भी चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है जितना मैक्सिमम आप लेके आ सकते हैं उतना मैक्सिमम इस तरह से लेके आइए और हाथों को इस तरह से आराम से अपने सर के नीचे रख दीजिए ऐसे। अब आपको यहाँ पे इनहेल करना है इस तरह से, एक डीप इनहेल और फिर धीरे से एक्सेल। दूसरी तरफ अपना फेस घुमाइए, जिधर आपके पैर हैं उसके अपोजिट साइड में अपने फेस को टर्न कीजिए और फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे ऐसे और धीरे से सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे इस तरह से। आपका जो ये वाला पैर है वो बिल्कुल नीचे लग जाना चाहिए, दूसरा पैर पीछे वाले पैर के एड़ी के आसपास कहीं पे रहेगा। वहां से फिर से ऊपर आइए। अगर पैर आपका आगे शिफ्ट हो गया है तो उसको फिर से इस तरह से पीछे शिफ्ट कीजिए एंड अगेन इनहेल एक्सेल। पूरा सांस मुंह से बाहर छोड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट पूरा अंदर खींच रहा है, कमर के साइड में यहाँ पे पूरा खिंचाव आ रहा है, प्लस आपकी जांघों में बहुत अच्छा सा खिंचाव आता है जो कि आपकी मसल्स को भी रिलैक्स करता है और आपके थाइस के फैट को भी कम करता है। अगेन इनहेल एक्सेल। बिल्कुल आराम से लेटिए, यहाँ पे पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। अगेन कम टू द सेंटर, इनहेल, फिर से पैरों को पीछे लेके आइए एंड अगेन एक्सेल कंप्लीटली। कम ऑन द लास्ट राउंड। इनहेल एक्सेल। Slowly come to the center, turn aside and come up। अभी मैंने इसके 3 राउंड किए हैं, आप इसके राउंड को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप करना चाहें उतने राउंड आप आराम से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, आप हर उम्र में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सेकंड वाला प्रैक्टिस था ये आपके बैक पेन में एकदम मिरेकल का काम करता है, तुरंत आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाता है। सिर्फ 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप मुझे बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये तो हो गई 2 हमारी एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो इस तरीके से सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल इस तरह से सीधे बैठिए। अब अपने हाथ को इस तरह से अपनी नाभि पे रखेंगे और यहाँ से हम मुंह से सांस को बाहर छोड़ना शुरू करेंगे। आंखों को चाहे तो बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपके सर पे से बहुत कोई बोझ उतर रहा है। तो इस तरह से बैठिए, मुंह से सांस को बाहर छोड़िए, हल्का सा अपनी आंखों को बंद कीजिए। पूरा पेट अंदर खींचिए और अब नाक से पूरा सांस अंदर भरिए एंड एक्सेल। एक चीज़ ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। इस प्रैक्टिस को करते वक्त इनहेल में तो कमर को सीधा करेंगे ऐसे,
और एक्सेल में ऐसे करते जाते हैं। तो ये नहीं करना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। जब आप कमर को सीधा रख के इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखोगे कि आपका पेट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। पूरा पेट अंदर जाएगा, पूरा पेट बाहर आएगा, अंदर जाएगा। और ये जो आपके पेट का मूवमेंट है, जो अंदर बाहर आपका सांस के साथ में हो रहा है, ऐसा करने से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है, चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, ये सारी दिक्कतें आपके बढ़े हुए पेट और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो इसके भी आपको कम से कम 10 ब्रेथ ज़रूर करनी है सोने से पहले, और उसके बाद आप लेट जाइए और आप देखोगे कि आपको इतनी अच्छी और गहरी नींद आएगी कि आप सारी टेंशन्स को तुरंत भूल जाओगे। सिर्फ 1 वीक आप ये कीजिए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये प्रैक्टिस करके कैसा महसूस हो रहा है। 1 राउंड तो एटलीस्ट आप मेरे साथ ज़रूर करो। किसी भी एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, मेरे लाइव सेशंस भी होते हैं, आप चाहे तो मेरे लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कराती हूँ। डेली हम बदल बदल के एक्सरसाइज करते हैं। किसी दिन हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, कभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कभी जुम्बा प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के हम वर्कआउट्स करते हैं। आप वो क्लासेस चाहे तो मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आपकी उम्र 60 साल है। किसी भी उम्र में आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत उससे फायदा होने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।